अस्सलाम वालेकुम वालदैन, मेरा नाम है फ़राज़ अहमद नजमी और आज मैं फ्रीडम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके सामने मौजूद हूँ। आज की इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि आप जानते हैं कि बच्चों के समर वेकेशंस चल रहे हैं, फिर रमज़ानुल मुबारक भी है। कोरोना से एहतियाती तदाबीर की वजह से लॉकडाउन है, लोग भी घर पर हैं, बच्चे भी घर पर हैं, बच्चों के पास कोई काम नहीं है, वालदैन भी ज़्यादा देर वक्त फ़रागत का गुजार रहे हैं। तो ऐसे में हो ये रहा है कि शेड्यूल ना होने की वजह से बच्चों की शरारतें हैं, वालदैन डांट डपट कर रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, वालदैन गुस्वर हो रहे हैं, फिर बच्चों का टाइम ज़ाया हो रहा है। और जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, तदरीसी सरगर्मियाँ हैं, वो रुकी हुई हैं। होमवर्क्स बच्चों के पास नहीं है, बहुत सारे स्कूलों में होमवर्क नहीं दिए गए, तो बच्चों का वक्त ज़ाया हो रहा है। ऐसे में हम चाहते हैं कि आप बच्चों के वक्त को मौसर बनाएं और बच्चों की इस बेतरतीब सी ज़िंदगी को, जो दिन पूरा बेतरतीबी से गुजर रहा है, इसको एक शेड्यूल में लेकर आएँ और इस शेड्यूल में बच्चों के साथ खाना पीना यानी सहरी और अफ्तारी, बच्चों के साथ पढ़ना पढ़ाना, बच्चों के साथ खेलना और दूसरी सरगर्मियाँ रखें, ताकि एक ऐसा शेड्यूल बन जाए कि बच्चों की ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो। देखें, हम इंसान अगर एक लॉन्ग वीकेंड हमारी ज़िंदगी में आता है, तो उसके बाद जब हम मंडे को वर्किंग डे होता है और हम अपनी अपनी जॉब्स पर जाते हैं, तो हमें फ़ील होता है, क्योंकि हम 3 दिन अपने शेड्यूल से आउट हो चुके होते हैं। इसी तरह बच्चे अगर बहुत लंबे अरसे अपने शेड्यूल से आउट हो जाएंगे, तो उनको बाद में अपने शेड्यूल में आने में बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों को एक शेड्यूल में रखा जाए। तो ये शेड्यूल बने कैसे, हमें करना क्या है, वालदैन घर पर ख़ुद बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ाएंगे क्या, बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाबात हम लेकर आए हैं आपके लिए। वालदैन, अब आपने अपने बच्चों को घर पर ख़ुद पढ़ाना है और आप पढ़ा सकते हैं। अगर हम इस्लामियात की बात करें, तो वालदैन आप इस्लामियात में बच्चों को 40 मसनून दुआएँ याद करवाएँ, बच्चों को 6 कलमे याद करवाएँ, कुरान पाक की जो का आखिरी सिपारा है, अम्मा पारा, उसकी जो आखिरी 10 सूरतें हैं, वो सूरतें याद करवाएं, नमाज की सारी दुआएं याद करवाएं, आदाब हैं, खाना खाने के आदाब, पानी पीने के आदाब, चलने के आदाब, सोने के आदाब, ये सारी चीज़ें बच्चों को याद करवाएं। तो आप ये बच्चों को इस्लामियात का टास्क दे सकते हैं। इसी तरीके से आप मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं। आप मैथ्स में बच्चों को ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के आप मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं दें, आप बच्चों से वर्बल मैथ्स करवाएं, ज़बानी मैथ्स की प्रैक्टिस, यानी 55 और 13 कितने होते हैं, या 55 और 13 ऐड करें तो कितने होते हैं, 72 और 43 कितने होते हैं, इसी तरह 100 में से 29 माइनस करें तो कितने होते हैं, 16 को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो कितने होते हैं। बच्चों से पहाड़े याद करवाएं। ये वर्बल मैथ्स भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि अब तक हमारे पास टाइम नहीं था। अब हमारे पास टाइम है तो हम ये काम करवाएं। इसके अलावा अगर हम ड्राइंग की बात करें, तो हम बच्चों की आर्ट को डेवलप करने के लिए बच्चों से आर्ट करवा सकते हैं, कलरिंग करवा सकते हैं, ड्रॉ करवा सकते हैं। अगर बच्चों की ड्राइंग कलरिंग अच्छी है, उनको स्केचिंग की तरफ लेकर आ सकते हैं, कैलीग्राफी की तरफ ला सकते हैं। तो ये आप बच्चों से आर्ट ड्राइंग करवा सकते हैं। अच्छा, उर्दू के हवाले से हमने ये सोचा है कि हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको वर्कशीट्स देंगे। बच्चों में तख्लीकी सोच डेवलप करने के लिए बच्चे मज़मून, ख़त और कहानी हम बच्चों से लिखवाएंगे, दरख्वास्त लिखवाएंगे, उसके उन्वानात हम देंगे, फॉर्मेट्स हम बताएंगे, आप उसी के मुताबिक बच्चों से काम करवा कर ख़ुद ही चेक करेंगे। तो ये इस तरह से आप बच्चों के साथ ये तो बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। अच्छा, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जो कि आप ख़ुद भी नहीं कर पाते, बच्चे भी नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं हो पा रहा था कि हमारे पास टाइम नहीं था। अब जबकि हमारे पास टाइम है, तो हम अपने पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम इसलिए रखें कि हम एक्सरसाइज कर सकें। फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है वो ज़हनी नशोनुमा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हम सिर्फ एक्सरसाइज ही अपने साथ बच्चों को नमाज़ पढ़वाएं, बच्चों को वज़ू करवाएं और थोड़ा सा वक्त बच्चों के साथ गुजारें, इस तरह से कि आप बच्चों के साथ खेलें। आप लूडो खेल सकते हैं बच्चों के साथ, या कोई कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं।
थोड़ा सा वक्त आप बच्चों के साथ खेलें, बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, बच्चों से कहानियाँ सुनें, बच्चों से बातें करें, बच्चों के ख़यालात को जानने की कोशिश करें। देखें कि आपका बच्चा कैसा सोचता है, किस तरह से सोचता है, कहीं उसके अंदर कोई खौफ तो नहीं है, कहीं वो किसी एहसास कमतरी में तो मुब्तला नहीं है। रिश्तेदारों के बारे में वो क्या ख्याल करता है, पड़ोसियों के बारे में वो क्या सोचता है, मुल्क के बारे में क्या सोचता है। छोटा बच्चा है, अभी से उसे कैसे सोचना है इसका आदी आप बनाएंगे, वरना वो अपनी मर्ज़ी से सोचने लगेगा। तो वालिदैन, आज से आपने बच्चों का एक शेड्यूल बनाना है जिसमें एक्सरसाइज को भी शामिल करना है, जिसमें पढ़ने को भी शामिल करना है, पढ़ाने को भी शामिल करना है, खेल को भी शामिल करना है, उठने की भी एक टाइमिंग होनी चाहिए, सोने का भी एक वक्त मुकर्रर करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी शेड्यूल में रहे। आज हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला अब हमने रोज़ एक वीडियो आपके लिए अपलोड करनी है, हम अपलोड करेंगे आपकी रहनुमाई के लिए, आपके बच्चों की रहनुमाई के लिए। हमारे साथ रहें, अपने बच्चों की तालीमी सरगर्मी को जारी रखें, अपने बच्चों की तालीम को जारी रखें और फ्रीडम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहें। शुक्रिया।